हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप जहाँ हैं खुश रहें और अपने हेल्थ की तरफ, अपनी वेल्थ की तरफ आप कंप्लीटली फोकस कर पाएँ। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपकी सोल रियलिटी है, उसको आप अपने हक से मांग पाएँ यूनिवर्स से, और ताकि आप अपना जो सोल सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट कर पाए। तो जो आज की चैनलिंग है उसमें आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि अ, आप फील करोगे कि आप मल्टीपल लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल एनर्जीज के बीच में घिरे हुए हैं। एंड जो भी रास्ता निकलने वाला है वो आपको थोड़ा सा आगे जाकर ऐसा फील हो सकता है कि मुझे काफ़ी लंबा समय यहाँ पर देना पड़ेगा अपनी विश के अगेंस्ट जा कर के, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि राइट नाउ अगर आप किसी चीज़ में पैर रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है राइट नाउ पॉसिबिलिटी है कि अभी कुछ समय के लिए आपको अपनी विश के अगेंस्ट जाकर के कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़े या काम करना पड़े, ताकि आप उस समय को मैनिफेस्ट कर पाओ जो कि आपके अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। तो जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, अगर आपको लगता है कि कोई आपको बैकस्टैबिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है आपके अगेंस्ट में, तो हर एक रास्ता आपको सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप कई बार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो आप देखो कि जैसे कि आप कंफर्ट जोन में चले गए, तुरंत आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आपका हार्ट पेन करती है, ठीक है। सराउंडिंग में कोई लोग कुछ आपको बोल सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि यूनिवर्स आपको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस कर सकते हैं। आपका जो हार्ट है उसकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप यूनिवर्स से दोबारा से कनेक्शन में आ रहे हैं या अपने कनेक्शन को यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा स्थापित कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कर पाओ अपनी लाइफ में। तो ये सब चैनलिंग हो सकती है आपके लिए। तो जो भी है आपके लिए अच्छा हो रहा है। एंड बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि अभी क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, द हायरोफेंट। नॉलेज, जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास है, अब उसको आपको क्या ज़रूरत है कि अ, उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर कुछ आपको आता है, ठीक है, आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हैं डिफरेंटली, तो उस चीज़ को आपको ऑनलाइन विजिबिलिटी शो करनी है, ठीक है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना आपके ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अगर आपका मन कर रहा है काफ़ी लंबे समय से कुछ वीडियोस क्रिएट करने का, किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको आना है या फिर है ऑलरेडी आप, तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्योंकि जैसे ही आप अपने ज्ञान को डालते हैं कहीं पर, जो भी नॉलेज आपके पास है, जो कुछ आपको आता है, और वो चीज़ अगर आप डालते हैं तो वो तुरंत रीच में जाना लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वेरी फास्ट कुछ चीज़ें हैं। एंड सी अगेन, तो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है ये। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से ये दुविधा हो रही थी कि क्या मैं ये काम स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट कर रखा है तो इसको आपको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते जाएं। एंड जो सन है, सूर्य की ऊर्जा है, उसको आपको धन्यवाद बोलते जाना है। क्योंकि जो आपकी इनोसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही मेंटेन करवा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों के बीच में घिरे हैं, पॉलिटिक्स होती है आपके केस में, तो वो बड़ा जेन्युइन सा चीज़ हो जाती है कि किसी का भी नेचर चेंज ईजिली हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैं, अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हम करते ही हैं। समटाइम यूनिवर्स हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कुछ पुश दिलवाते हैं, और वो सामने से आकर तो पुश दे नहीं सकते, तो वो लोगों के थ्रू ही आपको पुश करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर किसी फेमिनाइन ऊर्जा के हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई फेमिनाइन ऊर्जा है जो कि आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अल्टीमेटली
जो ये जो रीडिंग स्टार्ट होने का जो पहला कार्ड है वो शादी से भी रिलेट करता है कि आपका जो शादी है वो कहीं ना कहीं राइट नाउ किसी फेमिनाइन ऊर्जा द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कि कुछ लास्ट टाइम की जो एनर्जीज थी उनमें भी आ रहा था कि कोई इंसान आपको आपके फेस पे कुछ और हो सकता है और उस इंसान बाद में कुछ और हो सकता है, ठीक है। लाइक आपके सामने मीठी मीठी बातें हो रही हैं, ठीक है, बट जैसे ही आप अपने आगे बढ़ते हैं तो आपके बैक के पीछे आपके बारे में बुरी बातें बोली जाती है, नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बेचैनी महसूस हो, ठीक है। रात के टाइम में आपको लाइक जैसे आप सो रहे हैं तो आप एकदम से उठ सकते हैं और एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं इस चीज़ के आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है कि अभी आप यूनिवर्स के गिफ्ट से वंचित ऐसे भी हैं कि आप अपने प्रॉपर रूटीन पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर रूटीन को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से अभी वो गिफ्ट आपको मिल नहीं पा रहा है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। ओके, तो उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो कि इमोशनली हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड उनका साथ आपको हमेशा है, ठीक है। तो कई बार वो दुविधा में भी हो सकते हैं आपको लेकर के, बट आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर रखनी है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ में है, आप जानते हैं जिनको भी आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, पार्टनर है आपके डिवाइन पार्टनर, तो वो लिटरली आपके लिए फील करते हैं, इमोशनली वो अवेलेबल हैं, वो डीप रूट्स तक जाकर आपको समझते हैं। बट समहाउ हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर कि उनको कई बार कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है, आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं चीज़ें। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका एक जो नॉलेज है, आपके पास विजडम है, ठीक है, और आपकी शादी का जो ठहराव है, आपकी जो पार्टनरशिप है, आपका जो रिश्ता है, ठीक है, तो वो टिका किस चीज़ पे है, वो एक ऐसे बेस पे बना है जिस पे यूनिवर्स ने मोहर लगा रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें गिफ्ट के रूप में आपको मिली भी है, एक ऐसा नॉलेज जो कि हर इंसान के पास में नहीं होता, एक ऐसा संयम जो कि हर इंसान के पास में नहीं होता, वो आपके पास में है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना है। एंड जो भी चीज़ आप करते हैं हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि दान पुण्य जरूर करें, जो आपके साथ है उसको एक्सचेंज जरूर करें। इसे एनर्जी का एक्सचेंज ही बोला जा रहा है, क्योंकि ताकि जब पीछे से आएगा तो आप आगे डिलीवर कर पाओगे, आप आगे डिलीवर करें तो ही पीछे से आएगा, वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, एनी हाउ रुकना नहीं है, और बैलेंस करके रखना अपनी लाइफ में। आप अभी कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं, आप अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपने समय को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी जॉब को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने घर के काम को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप सराउंडिंग में अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बैलेंस कर रहे हैं एंड उसके बाद फिर आप थोड़ा सा समय अपने आप के लिए भी चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए होल्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, और आप अपने ह्यूमन माइंड का यूज़ करते हैं उस चीज़ को निकलने के लिए बाहर। बट लेकिन आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सिर्फ कर्म करते जाओ। हो सकता है कि कर्म का जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका थोड़ा सा इन दिनों को ज़्यादा हो सकता है, आने वाले समय में भी ज़्यादा हो सकता है, बट उस चीज़ का अपने दिमाग पे ये प्रेशर मत डालना कि मेरी लाइफ में क्या मुझे इतना ही वर्कआउट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई इंसान नहीं, कोई सराउंडिंग आपसे नहीं कुछ करवा रही है, सिर्फ यूनिवर्स आपका वो एक फ्लो देख रहे हैं कि आप एक टाइम पे कितने एनर्जीज को एक्यूमुलेट करके, उनको गैदर करके, उनको आप आगे की तरफ अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी सबसे टफ होती है जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट पार्ट रहता है आपकी लाइफ का। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है एंड इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करते करते आप किसी ऐसे समय का इंतजार भी करते हैं कि कब ठीक होगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप सिर्फ निभाते जाएं, सिर्फ करते जाएं, सिर्फ निभाते जाएं, सिर्फ करते जाएं, ठीक है। रिजल्ट आपके हाथ में कब होगा वो आत्मा का रिजल्ट है, तो आत्मा के लेवल पे ही वो रिजल्ट होगा आपके पास में। तो उस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा इंतज़ार ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो आपके इंसेस्ट्रल है, आपके इंसेस्टर पूर्वज हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको
24 घंटे अपनी निगाहों में रखते हैं। आगे पीछे आप ऊपर नीचे कहीं पर भी हैं, कहीं किसी भी परिस्थिति में हैं, वो कभी आपको गिरने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वो आपकी फाइनेंसेस को भी देख रहे हैं, आपकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन रेड कलर, रूट चक्रा। एंड अगर आप हो गया है कि काफ़ी लंबे समय से आपने मेडिटेशन नहीं किया है, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट अगेन, उस चीज़ को दोबारा करें। एंड ताकि आप अपने लाइफ की रियलिटी से कनेक्ट कर पाएँ, बैलेंस को देख पाएँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है बॉटम ऑफ डेक एनर्जी में, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत साहसफुल व्यक्ति हैं आप, सोल आपकी बहुत साहसी है, बहुत धैर्यवान है। एंड सर्वोपरि है, नॉलेज भी आपका सबसे ऊपर है। तो अपने आप को नया कंपेयर मत करना कभी किसी से। अगर आप अपने आप को अपनी सराउंडिंग में कंपेयर करके रहोगे, आपको फील होगा कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक जा करके आपको हो सकता है, हर्ट हो सकती है चीज़ें कि कब मेरे लिए कोई क्या करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस भावना से दूर रहे, बिकॉज जो आपको मिला है वो यूनिवर्स की देन है, वो हर किसी को नहीं मिलता होता है। इसलिए आप थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पावरफुल है, माइंडफुल है, स्ट्रेंथफुल है, और विजडम है आपके पास में चीज़ों को समझने की, ठीक है। एंड द मजिशियन अल्टीमेटली अपनी लाइफ के जादूगर आप हैं। तो जो भी हो रहा है, समय के साथ समय की ही मांग है, समय की ही डिमांड है। तो आप इस चीज़ों को ज़रूर परफॉर्म करते जाएं अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएँ, अच्छे अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सके। एंड रेड कलर अगेन इज़ इम्पोर्टेंट, रूट चक्रा पे, यहाँ पे बहुत लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। तो यही कुछ है रीडिंग आज के लिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।